गुल्ली बुल्ली और सफेद जिन्न। गांव के किनारे एक पुरानी उजाड़ हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाज़ा हमेशा थोड़ा सा खुला रहता था, जैसे किसी को अंदर बुला रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली एक सफेद जिन्न का घर थी जो रात के अंधेरे में जागता था और जो भी वहां गया फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव के सभी बच्चे उस हवेली से डरते थे, लेकिन गुल्ली और बुल्ली अलग थे। ये दोनों जुड़वा भाई थे, शरारती और निडर। उन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों से हवेली की भयानक कहानियां सुनने के बाद गुल्ली ने शरारत भरी आंखों से बुल्ली की तरफ देखा और कहा, चल आज रात हवेली में चलते हैं। देखते हैं कि सफेद जिन्न सच में है या सिर्फ एक अफवाह है। बुल्ली का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर कहा, पागल हो गया है क्या? अगर जिन्न सच में हुआ तो? गुल्ली हंस पड़ा, डरपोक मत बन। ये सब बड़ों की बनाई कहानियां हैं। अगर हम हवेली में चले गए और वापस सही सलामत लौट आए तो सोच, पूरा गांव हमारी हिम्मत की तारीफ करेगा। बुल्ली को डर तो लग रहा था, लेकिन वह अपने भाई को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार उसने सिर हिला दिया। रात का सफर। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, गुल्ली और बुल्ली दबे पांव अपने घर से निकले। आसमान में अजीब सा सन्नाटा था, हवा बिल्कुल बंद थी और दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। हवेली तक पहुंचने के रास्ते में पुराने पीपल के पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में भूतों की तरह लग रही थीं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों से टकराया। दरवाजे पर लगा जंग लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर गहरी खामोशी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। गुल्ली ने एक लंबी सांस ली और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। कड़क, दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले झूल रहे थे और जमीन पर धूल की मोटी परत थी। हर कदम के साथ उनके पैरों के नीचे लकड़ी के फर्श की चिरचिराहट गूंज रही थी। हवेली के अंदर। जैसे ही दोनों कुछ कदम अंदर बढ़े, अचानक पीछे से दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। बुल्ली ने झट से गुल्ली का हाथ पकड़ लिया, भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। गुल्ली ने उसकी बात अनसुनी कर दी और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक उन्हें दूर से किसी के हंसने की आवाज आई, एक ठंडी, डरावनी हंसी। दोनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हंसी धीरे धीरे तेज होने लगी, फिर वह सिसकियों में बदल गई। दीवारों पर लगे पुराने आईनों में कुछ हलचल सी दिखी, जैसे कोई परछाई उनमें से झांक रही हो। कौन है वहां? गुल्ली ने हिम्मत करके पूछा। तभी एक सफेद परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके लंबे नाखून चमक रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। बुल्ली की आवाज गले में अटक गई, लेकिन गुल्ली ने कांपते हुए फिर पूछा, तुम कौन हो? सफेद जिन्न रुक गया। उसकी आवाज गहरी और भयानक थी, तुम यहां क्यों आए हो? गुल्ली ने कांपते हुए कहा, हम बस देखना चाहते थे कि यहां सच में कोई जिन्न है या नहीं। सफेद जिन्न हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी डरावनी थी, अब तुम मेरी हवेली में आ चुके हो। अब वापस नहीं जा सकते। भयानक सच। जिन्न की बात सुनते ही गुल्ली और बुल्ली पीछे हटे, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से कई और सफेद परछाइयां निकलने लगीं। वे जमीन पर नहीं चल रही थीं, बल्कि हवा में तैर रही थीं। हवेली के कोनों से अजीब अजीब सिसकियों की आवाजें आने लगीं। गुल्ली और बुल्ली की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दोनों जोर से चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज कहीं दब गई। तभी गांव के मंदिर की घंटियां बजने लगीं। जैसे ही घंटे की आवाज हवेली में गूंजी, सफेद जिन्न और बाकी परछाइयां धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगीं। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई शक्ति वहां से बुरी आत्माओं को निकाल रही हो। गुल्ली और बुल्ली ने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली एक भयंकर चीख के साथ शांत हो गई। गांव का सच। सुबह जब दोनों भाई थके और सहमे हुए गांव लौटे, तो उनकी हालत देखकर सब चौंक गए।
गांव के बुजुर्गों ने उनकी बातें सुनी और सिर हिलाकर बोले, हमने पहले ही कहा था। वह हवेली जिन्नों का बसेरा है। वहां जो भी जाता है, जिन्न उसे पकड़ लेते हैं। तुम दोनों बच गए क्योंकि मंदिर की घंटियां बज उठीं। अगली बार ऐसी मूर्खता मत करना। गुल्ली और बुल्ली ने सिर झुकाकर कसम खाई कि वे फिर कभी हवेली के पास नहीं जाएंगे। लेकिन उस रात के बाद से हवेली और भी ज्यादा डरावनी हो गई। वहां से चीखें और सिसकियां पहले से ज्यादा तेज आने लगीं। कुछ गांव वालों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने सफेद जिन्न को हवेली की खिड़की से उन्हें घूरते हुए देखा। और आज भी, जब आधी रात होती है, हवेली से सफेद जिन्न की हंसी सुनाई देती है।